अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा सेकंड ज्योमेट्री फिसागोरस का मसला, इसका मजमूआ सवालात 2 का किस्त नंबर 3, जिसमें सवाल नंबर 7 से 10 तक आपके सामने पेश है बच्चों, यानी 7, 8, 9 और 10। बच्चों 1 से लेकर 6 तक सवाल, यानी 1 तो मैंने आपके सामने नहीं दिया है क्योंकि वो MCQs हैं। तो सवाल नंबर 2 से लेकर 6 तक जो भी सवालात हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है बच्चों, उसे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा मश्क नंबर 2.1 और 2.2 का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप वहाँ से जाके तमाम सवाल देख सकते हैं। अजीज तलबा, रहबर ईटेक मुंबई चैनल की जानिब से ये सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 7। मुसल्लस ABC मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है, मुसल्लस ABC जो है वो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, और कायदा BC पर नुक्ता P इस तरह है कि PC जो है वो 1/3 ऑफ BC, यानी BC के 3 हिस्से करेंगे तो PC उसका एक हिस्सा है। ठीक है, और AB जो है वो 6 सम है, तो AP पूछा है आपसे। तो चलिए बच्चों हम इसे सवाल हल करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अमल किया कि नुक्ता A से BC पर एक उमूद खींचा, जिसे हमने कहा AM उमूद खींचा BC पर। अब हम इसे हल कर रहे हैं शुरू तो जो मुसल्लस AMC, जैसे यहाँ से मुसल्लस AMC में, ठीक है बच्चों, इस मुसल्लस AMC में ज़ाविया M जो मैंने लिखा वो 90 है क्योंकि हमने अमल किया। और फिर उसके अलावा ज़ाविया ACM, जैसे मैं आपसे पहले से बता रहा हूँ कि जो C है मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का ज़ाविया है, यानी ये 60 दर्जे का होगा। तो मुतसावियुल अज़ला के तमाम ज़ाविये जो होते हैं 60 दर्जे के होते हैं, तो यहाँ मुतसावियुल अज़ला के ज़ाविये। उसके बाद हम जानते हैं कि 60 के सामने का जो ज़िला होता है वो वित्र का √3/2 गुना होता है। यहाँ हम लिखेंगे 60 के मुकाबले का जो ज़िला है AM वो √3/2 ऑफ AC है, यानी वित्र का √3/2 है। अब हम कीमत रखेंगे, AM हमें नहीं पता है, AC की जगह पर 6, क्योंकि उसने आपसे कहा था कि AB बराबर 6 है। अब बच्चों याद रखो AB बराबर 6 है तो BC भी 6 होगा, AC भी 6 होगा, क्योंकि मुतसाविल अज़ला के तमाम ज़िले बराबर होते हैं। अब इसे हम काट देंगे 2 3 6, तो हमें AM मिल जाएगा 3√3। ठीक है बच्चों, अब हमें AM मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमें दिया गया था PC बराबर 1/3 ऑफ BC, अब BC की जगह पे हम रख देंगे 6 सम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा हर ज़िला 6 सम का है, तो इसे हम तकसीम करेंगे 3 दूनी 6, तो हमें PC यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा 2 सम। अब हम मालूम करेंगे MP, तो ये जो PM है हमारा, PM हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो PM है हमारा, ये PM, ये पूरे MC में से अगर PC काट के निकाल दिया जाए तो PM बचेगा। तो मैंने यहाँ वही लिखा, PM जो है वो MC में से PC निकाल दिया जाए, क्योंकि MPC जो है हम खत्ती नुकात हैं और हम खत्ती नुकात की जमा नफ़ी हम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कीमत रख देंगे। MC हमारे पास 3 है, चूँकि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा मुकाबले के ज़िले की तनसीफ करता है, तो ये 3 और ये 2, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा PM बराबर 1। अब हम मुसल्लस AMP में फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो 90 M पर है तो AP² बराबर AM² जमा MP², फिसागोरस का मसला। अब हम कीमत रख देंगे। AM हमारे पास है 3√3 और MP हमें मिला है 1, तो 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9 और √3 का मुरब्बा हो जाएगा 3 और 1 का मुरब्बा 1, तो 9 या 27 जमा 1 28। तो हम AP का जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें मिलेगा √28। √28 के हम टुकड़े करेंगे 4 7 28, 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, अंदर बचेगा √7, यानी हमें मिला AP जो है वो 2√7 है। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी सवाल हल करने के पहले उसके तमाम खुसूसियात को याद कीजिए। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हम हल कर रहे हैं तो उसके तमाम खुसूसियात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब 8वां सवाल पे चलते हैं। शक्ल में MQRN, ये MQRN ये हम करती हैं और दी गई मालूमात की बिना पर, यानी जो भी मालूमात दी गई है उसकी बुनियाद पे हमें साबित करना है PM और PN दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू √3 × A है। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले इस मुसल्लस के अंदर ये जो PQR है, यहाँ पे A भी A है, ये भी A है, ये भी A है, यानी PQ भी A है, PR भी A है और QR भी A है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि PQR जो है वो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि PQ बराबर QR बराबर PR जो है वो A है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि PQR जो है वो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। अगर ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है तो PQR यानी Q पर जो ज़ाविया है वो 60 दर्जे का होगा। अब चूंकि यहाँ PS उमूद है QR पर, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है शक्ल में, उसने कहा था दी गई मालूमात की बिना पर, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं S जो है वो 90 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि PSQ इस तरफ वाला ये जो मुसल्लस है वो 30 60 90 का मुसल्लस है।
अब पी एस जो होगा वो 60 के सामने होगा, यानी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ 60 के मुकाबले का जो जिला होता है वो वित्र का √3/2 होता है। तो पी क्यू की कीमत हमें दिया हुआ है ए, तो हम यहाँ पे ए रख देंगे √3/2, यानी पी एस हमारे पास है √3/2। ठीक है। अब क्यू एस जो है वो 30 के सामने है बच्चों। अगर जैसे मैंने आपसे कहा पी एस क्यू, ये 30-60-90 का मुसल्लस है, तो 30-60-90 का मुसल्लस है, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो ये जो क्यू एस है ये 30 के सामने का जिला है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 30 के मुकाबले का जिला। अब उसके बाद हम इसकी कीमत रखेंगे, तो क्यू एस जो है वो पी क्यू यानी कि ए, यानी 1/2 ए। अब एम एस बराबर एम क्यू जमा क्यू एस। देखिए बच्चों, एम क्यू जमा क्यू एस मिलाकर एम एस बन जाएगा। अब एम क्यू की कीमत हमें दिया हुआ है ए, और क्यू एस हमने अभी देखा हाफ ऑफ ए है, तो हम यहाँ कीमत रख देंगे कि ए और a/2। अब हमने यहाँ पे इसको तिरछा तरफ कर देंगे बच्चों, यानी 2 × a 2a + a यानी 3a/2, हमें एम एस मिल गया 3/2। अब हम मुसल्लस पी एस एम, ये दिख रहा है बच्चों यहाँ पे पी एस एम में फिसागोरस का मसला लगा देंगे। पी एम स्क्वायर यानी वित्र बराबर पी एस स्क्वायर और एम एस स्क्वायर। अब इसकी कीमत रख देंगे पी एम स्क्वायर, पी एस स्क्वायर हमें यहाँ पर मिला है बयान नंबर 1 में √3/2 a का स्क्वायर, और एम एस हमें यहाँ पर मिला है 3/2। इनका मुरब्बा कर देंगे बयान नंबर 1 और 2 से। बयान नंबर 2 यहाँ चला आया गलती से। √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का मुरब्बा 4, a का स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a² 4। ये हो जाएगा 3 का मुरब्बा 9, a का मुरब्बा a², 2 का मुरब्बा 4, तो ये हमें मिल गया। चूंकि दोनों का नसबनुमा 1-4 कॉमन है 4, तो हम इसे एक बार लिखेंगे और ऊपर जमा कर देंगे, तो 3a² जमा 9a², ये हो जाएगा 12a²। अब इसे हम यहाँ से काट देंगे, तो 4×3=12 a मिल जाएगा हमें, तो पी एम स्क्वायर बराबर 3a² हो जाएगा। अब इसका जज़र मुरब्बा ले लेंगे, तो पी एम बराबर 3 किसी का मुरब्बा नहीं है, तो ये जज़र में चला जाएगा, a का जज़र मुरब्बा a, तो हमें मिल गया पी एम बराबर √3a। अब यहाँ ध्यान दे बच्चों, जैसे मैंने पी एस एम में इस तरफ हल किया तो मुझे पी एम मिला √3 × a। इसी तरीके से अगर मैं पी एस एन में भी हल करूंगा तो मुझे पी एन मिलेगा √3a। तो हम कह सकते हैं, इसी तरह साबित किया जा सकता है कि पी एम और पी एन दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू जो है वो √3a है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबित कीजिए कि मुतवाज़िल अज़ला में वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ इसके ज़िले के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक मुतवाज़िल अज़ला, ये मुतवाज़िल अज़ला हो गया। अब कहता है इसके जो वित्र हैं, ठीक है, पहले मुतवाज़िल अज़ला ABCD इसके नाम दे दिया, इसके 2 वित्र हैं, दोनों एक दूसरे को नुक्ता O पे कता करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो AO और CO, यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो AO है और ये जो CO, ये दोनों बराबर होंगे, यानी वस्ती नुक्ता O पर होगा। उसी तरीके से BO और COD बराबर होंगे, वस्ती नुक्ता O पर होगा। ठीक है। और हम साबित करना है कि इसके वित्रों का मुरब्बों का मजमुआ, यानी एक वित्र AC है, दूसरा वित्र BD है, तो AC² BD², और इसके ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ यानी AB² BC² CD² AD², यानी चारों ज़िलों का मुरब्बा उसका मजमुआ के बराबर है, हमें साबित करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में देखिए बच्चों, मुसल्लस ABC में BO वस्तानिया है, क्योंकि O वस्ती नुक्ता है। अगर BO वस्तानिया है तो यहाँ पे अपोलोनी से मसला लगा देंगे, AB² जमा BC² बराबर 2BO² जमा 2AO²। ठीक है, ये अपोलोनी से मसला हो गया। अब इसमें हमारे पास कीमत तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था पीछे दिया हुआ में कि BO जो है वो आधा है किसका, BD का, तो मैंने BD का आधा लिख दिया, यानी BD/2 उसका मुरब्बा। उसी तरीके से जो AO है ये यहाँ पे ये AC का आधा है, क्योंकि O वस्ती नुक्ता है, तो AC/2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसे जब हल करेंगे तो BD का स्क्वायर बटे 2 का मुरब्बा 4 और AC का स्क्वायर बटे 2 का मुरब्बा 4। अब इसे हम काट देंगे तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि BD²/2 और AC²/2। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 1/2 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो अब ये 2 जो ज़रब में था यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा, जो तकसीम में था वो यहाँ आके ज़रब हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2AB², 2BC², यहाँ पे बचेगा AC² जमा BD²। अब AB² को हम 2 बार लिखेंगे, जैसे 2AB² है तो AB², और BC² को हम लिखेंगे तो BC², AC² जमा BD²। अब बच्चों देखो, चूंकि हम जानते हैं, अगर आपको मैंने जैसे कहा कि कोई भी सवाल हल करना है तो उसकी खुसूसियत हमें याद होना चाहिए, तो उसने कहा था ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। तो अगर मुतवाज़िउल अज़ला है तो मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो मुतमासिल होते हैं,
तो ए बी किसके सामने है, सी डी के, तो हम लिख सकते हैं ए बी और ए बी की जगह पे सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं। उसी तरीके से बी सी स्क्वायर, तो ये बी सी और ए डी बराबर होंगे, तो एक बी सी में ऐसे रहने दिया और दूसरा बी सी डी की जगह पे ए डी रख दिया, यानी ए बी स्क्वायर की जगह पे सी डी स्क्वायर, बी सी की जगह पे ए डी, तो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर चारों आ गए। तो हम इसको सही सीरीज में लगा देंगे, क्योंकि मुतवाज़िल अदला के मुकाबले के सिले बराबर होते हैं। अब इसको हम सीरीज यानी ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद ए डी, देखिए वही चीज़ है यहाँ पे मैंने लिख दिया, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर, यानी वितरों के मजमूए के मसावी आ गया। चलिए इस हिस्से का आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 10, नाजिया और हुज़ैफा एक मुकाम से एक ही वक्त में मशरिक और शुमाल की समत में रवाना होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये उनका मुकाम है, एक जा रहा है मशरिक में और दूसरा जा रहा है शुमाल में, ठीक है। और इनके बाद में ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को नाम दे दिया मैंने, और इनके दोनों आखिरी मुकाम जो हैं वो 15√2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से नाजिया निकली पॉइंट सी पे पहुँची, यहाँ से हुज़ैफा निकला पॉइंट ए पे पहुँचा, दोनों की रफ्तार सेम है, तो दोनों जहाँ पे पहुँचे उन दोनों के आखिरी मुकाम के दरमियान का जो फासला है वो 15√2 किलोमीटर है। तो हम पहले लिखेंगे, दिया हुआ है कि दोनों की जो रफ्तार है वो मसावी है, इसलिए इनके जरिए तय करदा फासला भी मसावी होगा, यानी ए बी और बी सी बराबर होंगे। तो हम इसको हल करते हैं, चूँकि ए बी और बी सी बराबर है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी जो है वो मुतसावी साकिन कायमत ज़ाविया मुसल्लस, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सिमतें जो है वो एक दूसरे पर उमूद होती हैं। तो अब चूँकि ये सिमत है, एक मशरिक में जा रही है और एक शुमाल में जा रहा है, तो ये सिमतें जो होती हैं वो एक दूसरे पर उमूद होती हैं। तो अगर बी पर 90 है और ये दोनों ज़िले बराबर हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो ये 45-45-90 का जाविया होगा। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45-45 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 45-45-90 का ज़ाब्ता लगाएंगे, यानी ए बी और बी सी जो कि दोनों बराबर हैं, ये वित्र का 1/√2 गुना होंगे 45 के मुकाबले का ज़िला। अब हम लिखेंगे 45 के मुकाबले का ज़िला, यानी वित्र जो आपका 15√2 है, 1/√2 ए सी की जगह पे 15√2, √2 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए बी और बी सी जो है वो 15 है, यानी इसके जरिए भी तय करदा फासला 15 किलोमीटर है, इसके जरिए भी तय करदा फासला 15 किलोमीटर है। अब हमसे फासला नहीं पूछा था, रफ्तार पूछा था। अब हम साइंस का ज़ाब्ता लगाएंगे, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ठीक है बच्चों। अब इसने फासला कितना तय किया है, तो हम जानते हैं 15 किलोमीटर, और वक्त कितना लिया था, 2 घंटा। अब चूँकि किलोमीटर, बच्चों जान लो, हम घंटे को मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फासला जो है वो किलोमीटर में है, बड़ी इकाई में है, तो हम वक्त को भी घंटे में ही रहने देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो 2 सते 14 बचेगा 1, 2 पंजे 10, उस हिसाब से हमें मिलेगा रफ्तार जो है वो 7.5। तो हम लिख सकते हैं नाजिया और हुज़ैफा की रफ्तार 7.5 किलोमीटर फी घंटा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सभी समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया बच्चों।